हेलो दोस्त, मेरा नाम सौरभिंद। आज मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को एड्रिनल ग्लैंड, या तो इसका दूसरा नाम होता है सुप्रारीनल ग्लैंड। ठीक, एड्रिनल ग्लैंड या तो सुप्रारीनल ग्लैंड। इस एड्रिनल ग्लैंड को हम लोग सुप्रारीनल ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्यों हम इस एड्रिनल ग्लैंड को सुप्रारीनल ग्लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह जो किडनी होता है, इस किडनी के ऊपर जो होता है, यह एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इसी कैप लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, या तो बोलते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड। इस रीनल ग्लैंड के ऊपर जो ग्लैंड प्रेजेंट होता है वही होता है सुप्रारीनल ग्लैंड। ठीक, अब हम लोग देखेंगे उसका लोकेशन। पहले ही बता चुका, फाउंड ऑन द हेड ऑफ बोथ किडनी। यह जो किडनी होता है, दो किडनी होता है, इन दोनों किडनी के ऊपर जो ग्लैंड प्रेजेंट होता है वही होता है सुप्रारीनल ग्लैंड। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि यह जो सुप्रारीनल ग्लैंड होता है, इस सुप्रारीनल ग्लैंड के जो चारों तरफ जो होता है एक फाइब्रस कैप्सूल होता है, सराउंडेड होता है एक फाइब्रस कैप्सूल से। ठीक, होल ग्लैंड इज सराउंडेड बाय अ फाइब्रस कैप्सूल। पूरा का पूरा जो कैप्सूल से सराउंडेड होता है सुप्रारीनल ग्लैंड, या तो एड्रिनल ग्लैंड देखेंगे। ठीक, यह जो एड्रिनल ग्लैंड होता है, इस एड्रिनल ग्लैंड की एनाटॉमी देखेंगे तो यह दो पार्ट से मिलकर के बना होता है, एक कॉर्टेक्स से, दूसरा मेडुला से। जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है वह आउटर मोस्ट पार्ट होता है, जो अंदर का जो पार्ट होता है वह इनर वाला पार्ट होता है, मेडुला जो होता है इनर पार्ट होता है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट वन बाय वन कर करके दोनों को पढ़ेंगे। ठीक, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक, जो बाहर वाला पार्ट होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है। इस एड्रिनल कॉर्टेक्स की अगर हम लोग देखें तो तीन जोन में डिवाइडेड होता है। ठीक, तीनों जोन का अलग अलग नाम है। एक तो नाम है जोना ग्लोमेरुलोसा, दूसरे का नाम है जोना फाइसिकुलेटा, तीसरे का नाम है जोना रेटिकुलेरिस। ठीक, अगर हम लोग आउटर मोस्ट से, या जो ऊपर की जो फाइब्रस कैप्सूल होता है, आउटर मोस्ट से अंदर की तरफ मेडुला की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले लेयर आएगा आपका जोना ग्लोमेरुलोसा, उसके बाद आएगा जोना फाइसिकुलेटा, उसके बाद आपका आएगा जोना रेटिकुलेरिस। ठीक, अगर आपको याद नहीं रहेगा तो इसका ट्रिक बना दिए हैं, GFR। सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होता है G, दैट इज ए ग्लोमेरुलोसा। उसके बाद आ जाता है फाइसिकुलेटा, उसके बाद आ जाएगा रेटिकुलेरिस। ठीक, GFR है, रीनल वाला GFR नहीं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट वाला नहीं है, ये आपका ट्रिक है। ठीक, आउटर मोस्ट से इनर की तरफ जाएंगे तो ग्लोमेरुलोसा, फाइसिकुलेटा, रेटिकुलेरिस आएगा। ठीक, अब ये जो तीनों जोन होते हैं, इन तीनों जोन से अलग अलग हार्मोन का सिक्रीशन होता है। ठीक, अब इन तीनों जोन को वन बाय वन कर करके क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक, पहला जो आउटर मोस्ट लेयर होता है जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक, इस जोना ग्लोमेरुलोसा से आपका सिक्रीशन होता है किसका, मिनरलोकोर्टिकॉइड का। ठीक, जोना ग्लोमेरुलोसा से आपका सिक्रीशन होता है किसका, मिनरलोकोर्टिकॉइड का। अब इस मिनरलोकोर्टिकॉइड का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो उसका एग्जाम्पल आ जाता है आपका एल्डोस्टेरोन। ठीक, एल्डोस्टेरोन उसके अंदर आएगा। इस एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है, साल्ट रिटेनिंग हार्मोन इसे बोलते हैं। मतलब कि यह इसका काम होता है, कार्य करता है कहाँ पर, DCT पर और कलेक्टिंग डक्ट पर। क्या करता है, रीएब्जॉर्बेशन करता है सोडियम और वाटर का। जो सोडियम होता है और पानी होता है, उस सोडियम और पानी का क्या करता है, रीएब्जॉर्बेशन करेगा, और उसके साथ साथ में पोटेशियम और फास्फेट का एक्सक्रीशन करता है। यह आपका क्या हो गया, वुमेन कैप्सूल। ठीक, ये हो गया PCT, ये हो गया लूप ऑफ हेनले, ये हो गया DCT, ये हो गया कलेक्टिंग डक्ट। ठीक, यह जो एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन होगा, इस एल्डोस्टेरोन जब सिक्रीशन होगा तो वर्क कहाँ करेगा, DCT पर, यहाँ पर, और यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट पर जाकर के वर्क करता है। ठीक, अब वहाँ पर सोडियम और वाटर का रिएब्जॉर्बेशन करेगा, एक्सक्रीशन करेगा पोटेशियम फास्फेट का। ठीक, अब यह जो एल्डोस्टेरोन होता है कार्य क्या करता है, हेल्प करेगा मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का मेंटेनेंस करने का काम करता है। अगर मतलब कि बढ़ने घटने को, मतलब दोनों को मेंटेन करके रखता है। ठीक, नेक्स्ट काम होता है बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम। हमारी जो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम होता है उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक, नेक्स्ट आपका BP को मेंटेन करके रखता है। ठीक, अगर इसी जोना ग्लोमेरुलोसा से मिनरलोकोर्टिकॉइड दैट इज एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन अगर कम हो गया तो क्या होगा, अगर इसका सिक्रीशन कम हो जाएगा तो वह अफेक्टेड होगा जो इसका काम होगा। इसका काम क्या था, सोडियम और वाटर का रिएब्जॉर्बेशन करना था इसका काम।
अगर इसी का सिक्रीशन कम हो जाएगा तो इसका एब्जॉर्बेशन कर पाएगा नहीं। इसका मतलब क्या होगा, लॉस ऑफ सोडियम क्लोराइड और H2O का दोनों का क्या होगा, मतलब कि इन तीनों का लॉस होगा। कहाँ से, यूरिन से। यूरिन से सोडियम क्लोराइड और वाटर का क्या होने लगा, लॉस होने लगेगा। और पोटेशियम और फास्फेट का क्या करेगा, जो एक्सक्रीशन कर रहा था वह कर नहीं पाएगा। इसका मतलब पोटेशियम का क्या होगा, ब्लड के अंदर मात्रा क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक। और सोडियम और वाटर का क्या हो जा रहा था, लॉस हो जा रहा था यूरिन में, जिसकी वजह से रिड्यूस हो जाएगा क्या, बीपी रिड्यूस हो जाएगा। और जब बीपी रिड्यूस हो जाता है तो क्या कंडीशन देखने को मिलता है, हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। ठीक। और नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका जोना फैसिकुलेटा। ठीक। यह जो जोना फैसिकुलेटा होता है सेकंड, मतलब कि सेकंड जोन होता है। इससे सिक्रीट होता है क्या, ग्लूकोकोर्टिकॉइड सिक्रीट होता है। ठीक। यह जो ग्लूकोकोर्टिकॉइड होता है इसका जो सिक्रीशन होता है वह कंट्रोल होता है ACTH से। ठीक। और यह जो ACTH होता है सिक्रीट होता है कहाँ से, एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीशन होता है ACTH का। अब यह वर्क करता है कहाँ पर, आपका जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है उस एड्रिनल कॉर्टेक्स के जोना फैसिकुलेटर पर वर्क करेगा और रिलीज करवाएगा क्या, ग्लूकोकोर्टिकॉइड को। ठीक। यह ग्लूकोकोर्टिकॉइड जो मेन हार्मोन होता है वह कॉर्टिसोल के अंदर आता है। इस कॉर्टिसोल को हम लोग बोलते हैं क्या, लाइफ सेविंग हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइफ सेविंग हार्मोन बोलते हैं। यह जो आपका जो मेन हार्मोन होता है इस ग्लूकोकोर्टिकॉइड का, कॉर्टिसोल, और इस कॉर्टिसोल को हम लोग बोलते हैं लाइफ सेविंग हार्मोन बोलते हैं। ठीक। नेक्स्ट आपका आ जाएगा, अब हम उसका मेटाबॉलिज्म देखते हैं। ठीक। जो कॉर्टिसोल होता है, अगर कॉर्टिसोल का सिक्रीशन हो रहा है तो वह कॉर्टिसोल का सिक्रीशन होगा तो मेटाबॉलिज्म पर क्या क्या इफेक्ट डालेगा, अब हम उसका मेटाबॉलिज्म देखेंगे। यह जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक, यह जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट पर मेटाबॉलिज्म होगा, मतलब कि यह ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है। ठीक। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना। तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो क्या कंडीशन देखने को मिलेगा आपका, हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन। ठीक। इसलिए इसे हम हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन बोलते हैं। ठीक। और फैट पर क्या इफेक्ट करेगा, फैट पर आपका इफेक्ट करेगा या स्टिमुलेट करेगा लाइपोलाइसिस, मतलब लिपिड का भी ब्रेकडाउन आपका करेगा। ठीक। नेक्स्ट आपका इफेक्ट डालेगा प्रोटीन पर, क्या इफेक्ट डालेगा, प्रोटीन को भी क्या करेगा, प्रोटियोलाइसिस करेगा, मतलब प्रोटीन का भी ब्रेकडाउन करेगा। और साथ में यह इनहिबिट करेगा किसको, सेलुलर अपटेक को। यह जो सेल होता है, सेल को प्रोटीन को अपटेक को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। साथ में यूटिलाइजेशन करेगा किसका, एमिनो एसिड का। ठीक। क्यों, यह कोर्टिसोल का इफेक्ट, मतलब ग्लूकोज को फाइनली ग्लूकोज बनाना है। क्यों है, मान लीजिए आपके सामने कोई शेर आ गया। ठीक। आपको शेर आ गया, अब उसको शेर को देख करके या तो आप उस शेर से लड़ेंगे या तो आप उस शेर को देख करके भागेंगे। दोनों की केस में आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस कंडीशन में फियर एंड फाइट कंडीशन देखने को मिलता है। ठीक। या तो चाहे आप भागेंगे या तो आप लड़ेंगे, दोनों के केस में एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा। तो यह जो कॉर्टिसोल होता है सब का ब्रेकडाउन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का ब्रेकडाउन कर करके फाइनली क्या करता है, ग्लूकोज का लेवल क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक। कॉर्टिसोल आल्सो इन्वॉल्व इन मेंटेनेंस द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक। कॉर्टिसोल जो होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और किडनी फंक्शन को भी क्या करता है, मेंटेन करता है। और कार्टिसोल जो होता है वह स्टिमुलेट करता है किसका, आरबीसी के प्रोडक्शन का। ठीक। ये रहा आपका पूरा 2 लेयर। ठीक। जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा। आपको उसके बाद जोना रेटिकुलरिस जो होता है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक पिछले लेक्चर में बता दिया 2 लेयर के बारे में। ठीक। अब नेक्स्ट आपका बच गया तीसरा लेयर जिसको बोलते हैं जोना रेटिकुलरिस। ठीक। यह जो जोना रेटिकुलरिस होता है, इस जोना रेटिकुलरिस से सिक्रीशन होता है किसका, सेक्स हार्मोन का। ठीक। या तो इसको हम लोग बोलते हैं गोनाडोकोर्टिकॉइड। ठीक। यहाँ से सेक्स हार्मोन का सिक्रीशन बहुत ही कम अमाउंट में होता है। ठीक। बहुत ही कम अमाउंट में इस जोना रेटिकुलरिस से सिक्रीशन होता है सेक्स हार्मोन का। बाकी का हार्मोन, सेक्स हार्मोन का सिक्रीशन गोनैड से होता है। ठीक। यह जो हार्मोन होता है स्टिमुलेट, जो यहाँ से जो हार्मोन सेक्स हार्मोन रिलीज होता है उसका काम होता है मसल्स को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। और साथ में एक्सटर्नल जेनेटेलिया का
और सेक्सुअल बिहेवियर को क्या करता है, रेगुलेट करता है या मेंटेन करता है। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स पार्ट लिए उसका तीनों लेयर के बारे में, जोना फैसिकुलेटा, जोना रेटिकुलेरिस, जोना रेटिकुलेरिस, जोना फैसिकुलेटा, जोना ग्लोमेरुलस, जोना रेटिकुलेरिस। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एड्रिनल मेडुला। ठीक, इस एड्रिनल मेडुला जो होता है एड्रिनल ग्लैंड का अंदर वाला रीजन होता है। ठीक, यहाँ से दो हार्मोन का सिक्रीशन होता है। ठीक, एक हार्मोन का नाम है एड्रिनलिन, ठीक, दूसरे का नाम है नॉन एड्रिनलिन। इस एड्रिनलिन को दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एपिनेफ्रिन। इस नॉन एड्रिनलिन को दूसरे नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं नॉन एपिनेफ्रिन। ठीक, दोनों को कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं कैटिकोलामाइन। ठीक, अगर दोनों को कलेक्टिवली हम लोग बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, कैटिकोलामाइन बोलेंगे। ठीक, इसका काम यह होता है, यह ब्रेक डाउन करता है ग्लाइकोजन को। ठीक, यह ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करता है। जब यह ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करेगा तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। तो ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होता है तो ग्लूकोज लेवल बढ़ता है कहाँ पर, ब्लड के अंदर। ठीक, और उसके साथ साथ में ब्रेक डाउन करेगा किसका, लिपिड और प्रोटीन का। ठीक, लिपिड और प्रोटीन का भी क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। यह दोनों डेट इज ए कैटिकोलामाइन। ठीक, अब नेक्स्ट देखेंगे इसका एड्रेनलिन या तो एपिनेफ्रिन के बारे में। ठीक, ये रहा आपका एड्रेनलिन, या तो हम इसका दूसरे नाम से जानते हैं एपिनेफ्रिन। इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। यह जो हार्मोन होता है, इस हार्मोन का काम होता है प्रिपेयर द बॉडी टू फेस किसको, इमरजेंसी सिचुएशन। मान लीजिए आपके सामने इमरजेंसी सिचुएशन आ गया, तो उस इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो हार्मोन कंट्रोल करता है वह होता है एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन हार्मोन। ठीक, ठीक, अब उस इमरजेंसी सिचुएशन में क्या कंडीशन देखने को मिलता है, जब इमरजेंसी कंडीशन आता है तो आपको अलर्टनेस बढ़ जाती है। ठीक, अब प्यूपिल का आपका डायलेशन हो जाता है और उसके साथ साथ में आपकी जो हार्ट बीट होती है वह बढ़ जाती है और हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि पर्याप्त रूप से ब्लड जो होता है पंप करता रहता है एक रेगुलर कंडीशन पे, मतलब बढ़ाता है। क्यों, क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए होता है टिश्यू को, प्रॉपर तरीके से ग्लूकोज चाहिए होता है टिश्यू को। ठीक, और इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है फ्लो रेट आपका बढ़ जाएगा। ठीक, और फ्लो रेट कब बढ़ेगा, तो वाइसोडाइलेशन होगा जब ब्लड वेसल्स का। ठीक, ब्रेन और हार्ट और लीवर, ब्रेन हार्ट लीवर के अंदर वाइसोडाइलेशन होगा जिसकी वजह से जो ब्लड का जो फ्लो होता है आपका बढ़ जाता है। ठीक, और साथ में स्टिमुलेट हो जाएगा ग्लाइकोजन जो होता था, उस ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन बढ़ जाएगा जिसकी वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और साथ में अगर स्प्लीन जो होता है थोड़ा सा मात्रा जो होता है ब्लड को स्टोर करके रखता है। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो ब्लड क्या होता है, स्प्लीन से कॉन्ट्रैक्ट होकर के ब्लड जो होता है एक्सक्रीट आउट, मतलब कि रिलीज हो जाता है उस ऑक्सीजन की मात्रा को पूरा करने के लिए। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन से ही क्या होता है, ऑक्सीजन से ही ब्लड से ही ऑक्सीजन जो होता है कैरी होकर के हीमोग्लोबिन के थ्रू जाता है टिश्यू के पास। ठीक, इसीलिए अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो एक्स्ट्रा अमाउंट में जो स्प्लीन के पास स्टोर फॉर्म में था वह कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलीज हो जाता है। ठीक, इमरजेंसी कंडीशन में स्प्लीन के कॉन्ट्रैक्शन होगा और ब्लड क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट हार्मोन आपका आ जाता है क्या, नॉन एड्रेनलिन या तो नॉन एपिनेफ्रिन बोलते हैं। इसका काम जो होता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, अपोजिट काम था। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होगा तो ब्लड वेसल क्या होगा आपका, बढ़ जाएगा। ठीक, ब्लड वेसल आपका बढ़ जाएगा। इसका रेगुलेशन देखते हैं। यह जो आपका हाइपोथैलेमस था, ठीक, इस हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी। जब एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट करेगा वहाँ से सिक्रीशन होगा एसीटीएच का। जब एसीटीएच का स्टिमुलेशन करता था एड्रिनल कॉर्टेक्स पर, अब एड्रिनल कॉर्टेक्स पर जब यह वर्क करता था कॉर्टिसोल लेवल को बढ़ा देता था। ठीक, जब कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाएगा, जब उसके बाद अब इसके लेवल को जब नॉर्मल करना होगा तो यह जो होगा नेगेटिव फीडबैक देगा किसको,
एंटीरियर पिट्यूटरी को और हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक देगा। ठीक, इस उन दोनों को क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक देगा। तो एंटीरियर पिट्यूटरी पर कंट्रोल क्या कर नेगेटिव फीडबैक देगा हाइपोथैलेमस, और एंटीरियर पिट्यूटरी जो होगा नेगेटिव फीडबैक देगा एड्रिनल कॉर्टेक्स को, और एड्रिनल कॉर्टेक्स को कॉर्टिसोल का लेवल क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक, अगर मान लीजिए नेक्स्ट देखेंगे एड्रिनली हार्मोन का इरेगुलर सिक्रीशन हो गया, मान लीजिए इसका सिक्रीशन कम हो गया, तो आपको कंडीशन देखने को मिलेगा एडिनसन डिजीज। ठीक, एडिनसन डिजीज देखने को मिलेगा। उस एडिनसन डिजीज का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, हाइपोग्लाइसेमिया कंडीशन देखने को मिलेगा। ठीक, और एक्यूट वीकनेस, कमजोरी आएगा, फटीग हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट आपका आ जाएगा हाइपर सिक्रेशन। अगर इस एड्रिनल हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, जब एड्रिनल हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है तो कंडीशन आपको क्या देखने को मिलेगा, कशिंग सिंड्रोम, कशिंग सिंड्रोम देखने को मिलेगा। ठीक, ये दोनों आपका रहा। इरेगुलर सिक्रीशन अगर हो गया हाइपो एड्रिनल हार्मोन का, तो हाइपो सिक्रीशन से एडिनसन डिजीज होता है, और हाइपर सिक्रीशन से आपका कशिंग सिंड्रोम देखने को मिलेगा। ठीक, ये रहा आपका पूरा का पूरा एड्रिनल हार्मोन। ठीक, थैंक यू।